गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 5.11। अब इसमें क्या है, बेसिकली हमें सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको सेम टू सेम यही क्रिएट करना है प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर आपके लिए मैंने क्रिएट किए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 11 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलते हैं क्वेश्चन हमसे 11। पहला क्वेश्चन है फाइनेंशियल, ये उतना खास नहीं है। दूसरा क्वेश्चन से करता है। नेम द फॉलोइंग सेल्स एज ऑफ फॉलो। सेल D40 एज डिपार्टमेंट, सेल D15 एज सेल्स, सेल परचेज एंड सेल D7 एंड प्रॉफिट सेल्स। तो इसको हम लिख देते हैं। जो हमारा ये वाला सेल है, तो उसमें हमें क्या क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ आना चाहिए। तो कर लेते हैं, इसमें जाएंगे, यहाँ आपको इसको माइनस करके डिपार्टमेंट लिख लेते हैं एंड एंटर कर लेते हैं। तो ये डिपार्टमेंट नाम से सेल दिखाई देगा। और सेल्स वाला सेल हमें आना चाहिए, सेल्स नाम से आना चाहिए। तो हम सेल्स से लिख लेते हैं, सेल्स, एंटर। परचेस वाले में परचेस ही आना चाहिए, सीधी सी बात है। URCHAS परचेस। प्रॉफिट वाले में प्रॉफिट आना चाहिए, या प्रॉफिट, एंटर। इसको हम निकाल लेते हैं। कलेक्टेड प्रॉफिट इन सेल B4, ये वाला निकालना, इक्वल टू करेंगे सेल्स माइनस, अभी हमने इसका नाम सेल से करा, तो सेल्स आ रहा है, एंड परचेस कर देते हैं एंड एंटर। ये हमारा आई है क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या करते हैं, चलो इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी, चलो ऐसे, व्हाट विल बी सेल्स अमाउंट ए प्रॉफिट 82,55,000, 8,25,000 विदाउट इफेक्टिव इन परचेस अमाउंट। तो ये कर लेते हैं। ये ऐसा बहुत बार होता है कि बॉस हमसे कह देगा ये अपना हमें दे दो कि क्या कहते हैं, हमारा प्रॉफिट गेन कितना होगा, हम कितना कर सकते हैं अगले ईयर, या कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए हम कर लेते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में क्लिक करेंगे, डेटा, डेटा के बाद आएंगे एंड गोल्स। हमारा गोल्स क्या है, गोल्स में आ जाएंगे। ये पहला वाला सिलेक्ट है, वैल्यू कितना बोला था हमसे इसने, वैल्यू कितनी बोली हुई है, ये है हमारी वैल्यू 8,25,000। देन एंटर करेंगे, सॉरी, एंड चेंजिंग सेल। इसने चेंजिंग सेल हमसे कौन सा लेने के लिए कहा है, चेंजिंग सेल लेने के लिए कहा है हमने, इसने हमसे सेल्स वाला सेल सेलेक्ट करेंगे एंड देन कर देंगे ओके। अब देखो हमारी टारगेट वैल्यू दिखा दी है, ये हो रहा है, टारगेट वैल्यू दिखा दिया है ना, ओके। और उसको कर देते हैं, तो ये है हमारी टारगेट वैल्यू। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या करा। What will be the sales and purchase amount if प्रॉफिट हमारा है 8 लाख, बट सेल्स अमाउंट शुड बी नॉट एक्स्ट्रा 40 लाख, 40 लाख, एंड परचेज अमाउंट शुड बी सब 30 लाख। तो उसको भी कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इस चारों को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे कर लेते हैं Ctrl+V।
करने के लिए मैं उसमें भी कर सकता, इसमें ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस सेल में कितना अमाउंट चेंज होते रहेगा। तो हमारे यहाँ प्रॉफिट वाले में, और यहाँ पर वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा सॉल्वर का। सॉल्वर में क्लिक करेंगे। सॉल्वर में क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सॉल्वर में जैसे जाएंगे आप, सॉल्वर में जाने के बाद सेट ऑब्जेक्ट करेंगे आप। सेट ऑब्जेक्टिव में ले लेंगे हम अपना प्रॉफिट। सेट ऑब्जेक्टिव में ले लेंगे हम अपना प्रॉफिट, ये लेंगे एंड देन करेंगे प्रॉफिट लेने के बाद तो सेट ऑब्जेक्टिव करने के बाद हमने ये कर लिया एंड इसके बाद आएंगे हम वैल्यू में। वैल्यू हमें क्या बोली हुई है इसने, सॉरी, वैल्यू बोली हुई है इसने हमें 80,000, 8 लाख। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सॉरी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इसको कर लेंगे हम। वैल्यू के बाद ये वो बोला बाय चेंजिंग सेल्स। हमें सेल बाय चेंजिंग सेल में क्या लेना है, जो हमें सेल चेंज करना है। तो हमें इसमें क्या चेंज करना है, सेल्स एंड परचेज को कॉपी कर देंगे। यहाँ तक का मतलब कॉपी नहीं, इसको ड्रैग करके ले लेंगे एंड इसके बाद क्या करना है हमें, सेल्स एंड परचेज हमने ले लिया। सेल्स एंड परचेज लेने के बाद हम करेंगे इसमें एंड इसके बाद कर देंगे हम ऐड। तो ये करने के बाद आ जाएंगे सेल रिफ्लेक्ट में। इसमें ले लेंगे हम सेल्स। सेल्स में हमें क्या डालना है, सेल्स में कितना बोला हुआ है इसने, सॉरी, सेल्स में बोला हुआ है इसने ये अमाउंट। कंट्रोल सी है, कंट्रोल भी, इसको भी ऐड कर लेंगे। और उसके बाद सेल्स रिफ्लेक्ट में सेकंड वाला हम करेंगे। सेकंड वाला बोला हुआ है इसने 30। तो दूसरे वाले सेकंड सेल में क्या लेंगे हम, परचेज। परचेज करने के बाद जैसे परचेज करेंगे तो इसमें इक्वल टू, क्योंकि इसने इक्वल टू के लिए बोला हुआ है हमसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इक्वल टू के लिए बोला हुआ है। एग्जैक्टली बोला है ना, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली का मतलब यही आना चाहिए। एंड कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 35,000, यहाँ पर देखो 30,000 आ गया। और तो हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डिस्काउंट बाय यूजिंग वी लुकअप फंक्शन। तो डिस्काउंट कॉलम ये रहा, इसमें कहते हैं इक्वल टू वी लुकअप एंड लुकअप वैल्यू हमसे क्या मांग रहा है, अमाउंट देना है भाई, सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये। और ये खुद ही क्वेश्चन मांगेगा टेबल एरिया, टेबल का एरिया बता दो। टेबल एरिया F4 से फ्रीज करना है इसको, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से नंबर का कॉलम है पूछ रहा है ये टेबल में। फर्स्ट वाला है नहीं, सेकंड वाला है नहीं, थर्ड वाला डिस्काउंट का निकालना हमें ये वाला, तो इसमें लिख देते हैं 3, कॉमा, एप्रोप्रिएट चाहिए या मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमने कहा एप्रोप्रिएट चाहिए क्योंकि हमें 1000 का 500 ऐसे करके निकालना है ना, एंड एंटर, और उसको हम कर लेते हैं ड्रैग। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द सीरीज आफ्टर डिल डेट। इफ अगर डिल डेट हमारी है 60 डे आफ्टर, उसके बाद की डिल डेट सिलेक्ट इस पर अप्रोप्रिएट फॉर सिलेक्ट ओवर 75 डेज, 75 डेज। तो क्लोज डेट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें निकालेंगे इक्वल टू इफ, टैब लिखेंगे। अभी इफ के फंक्शन में क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था,
इसमें हमें क्या निकालना है सबसे पहले, कॉमन, जो भूला हुआ था इसने। तो हम ऐसे टाइप कर लेते हैं, मिल तो रहा नहीं है, इक्वल टू डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे इसमें, डबल ब्रैकेट ओपन, CO, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंड करेंगे। इसके बाद हमें करेंगे, करना पड़ेगा, देते हैं हम सिंगल कॉमा, और फिर दोबारा से ये हमसे बोलेगा, मांगेगा, जो ये मांग रहा है, क्या कर रहा है, वैल्यू ट्रू। तो वैल्यू ट्रू में क्या करेंगे हम, वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या कर रहा है, B2, ये वाली डेट प्लस हो जाए 30 डेज, कॉमा, कॉमा लगाएंगे, फिर टैप इफ का फिर से चलाएंगे, इफ टैप करेंगे F2, इफ टैप करेंगे, इफ टैप करने के बाद ये हमसे क्या कहेगा, इफ के बाद ये जो हमारा F2 है ये इक्वल टू हो, जो F2 है ये हमारा इक्वल टू हो, ब्रैकेट ओपन, पिच, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड सिंगल कॉमा, फिर जो ये वाला सेल है B2 वाला, दिस सेल B2 सेल प्लस हो 60 डेज एंड, और इसके बाद करेंगे कॉमा, जो हमारा B2 है ये वाला सेल, B2 वाला एक ही बार के लिए कॉमा, हाँ B2 प्लस करेंगे 75 डेज। अब इसमें देखो हमने ब्रैकेट कितनी बार ओपन करा है, एक, तो इसमें 2 बार क्लोज कर देंगे एंड एंटर, एक मिनट, अच्छा तो हमने आपको इक्वल टू नहीं लगाया था, वही तो मैं बोलूँ क्यों हो रहा है इक्वल टू, एंड एंटर, एंड एंटर कर देते हैं इसको, तो ये हमारी डेट आ गई है, और ये फॉर्मूला है, इसे देख सकते हैं, इक्वल टू F2 अगर हमारा कॉमन लिटर है तो B2 प्लस 30 डेज हो जाएगा, इफ F2 अगर एफओगेश है तो B2 प्लस 60 डेज एंड B2 प्लस 75 डेज, तो यही था, इसको एंटर करा, इसको हम कर देंगे ट्रैक। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लास्ट 11 क्वेश्चन क्या करा, क्रिएट कॉलम, पाई बार एंड लाइन चार्ट बेस्ड ऑन ऑनर नेम एंड डिस्काउंट, ऑनर नेम एंड डिस्काउंट कॉलम के ऊपर बेसिस पे हमें लेना है। तो हमारा ऑनर नेम कहाँ है, डिस्काउंट कॉलम ये रहा, और ऑनर नेम ये रहा, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ जाएंगे डिस्काउंट कॉलम, और इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी एक मिनट, इसको हम कंट्रोल यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल प्रेस करेंगे, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद डिस्काउंट भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं हम डेटा में, डेटा में आने के बाद हम करेंगे, तो हम आते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में आने के बाद कोई सा भी चार्ट उठा लो आप, ये जो चार्ट चाहिए आपको वो उठा लो, या ये वाला चार्ट ले लो, कोई भी चार्ट, बहुत सारे चार्ट हैं, ये चार्ट ले, चलो हम ये वाला चार्ट ले लेते हैं, तो हम चार्ट बना देते हैं, ऑनर नेम सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे डिस्काउंट कॉलम, इसको भी सेव, इसको भी कर देते हैं, और कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे, ये कॉलम दोनों कॉपी करती, इंसर्ट में आ जाते हैं, इंसर्ट के बाद आ जाते हैं पाई चार्ट में, इसमें पाई चार्ट के लिए बोला ना 3D ले लेते हैं, ये हमारा पाई चार्ट बन गया डिस्काउंट का,
किसी का भी बना सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और भी बढ़िया एंड अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं इसलिए क्योंकि आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। तो इसलिए आप लोग बता देना कौन सी वीडियो समझ में नहीं आ रही है, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसकी मैं दोबारा बना के भेज दूंगा आपको। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।